जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज उस्ताद हबीब मुगल साहब जो कम अज़ कम मेरे तारुफ के मोहताज नहीं है, शेयर करें इंशाल्लाह। आज हम बात करेंगे कबूतर के मुतालिक, हबीब साहब के मुतालिक, जितने भी टॉपिक हो सकते हैं ना आज मेरे पास होंगे वो मैं आज डिस्कस करूँगा। सवालात करता जाऊँगा, जवाबात आप लोगों ने लेने हैं, साथ साथ रहिएगा दोस्तों। चलता हूँ हबीब भाई की तरफ और बाकी बातें उन्हीं के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हबीब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। नदीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। सबसे पहले राजा जमील साहब आपको सलाम दे रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह राजा साहब, जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? परिंदों का सुना है? परिंदे आपके सामने माशाल्लाह, धूप लगी है और आपके सामने फिर रहे हैं। शौक कैसा चल रहा है? शौक़ नदीम भाई मेरा बेसिकली शौक़ आपको पता है आजकल सिर्फ ब्रीडिंग है। तो मेरा जो है मतलब पहले हम करते रहे हैं, जब मैंने स्कूल नहीं बनाया उस वक़्त हमने तकरीबन कोई 12-15 साल प्रवासी शौक़ किया। ये सामने छत है, अभी भी वहाँ पे प्रवासी शौक़ चल रहा है। तो यहाँ पे हमने बाजियाँ भी खेली हैं। तो अब चूँकि टाइम ही नहीं है इतना, वो भी मसरूफ़ हो गए हैं और मैं भी मसरूफ़ हो गया अपने बिज़नेस में। बाज़ का तो आजकल इस तरह होता है कि मैं एक एक हफ़्ता जो है वो अपने कबूतरों को देख नहीं पाता। मतलब इस तरह की मसरूफियत हो गई है, वालिद साहब दाना डालते हैं। तो इसलिए फिर आजकल प्रवासी शौक़ तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ब्रीडिंग का ही शौक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन चल रहा है। अच्छा, जो आपका ग्रुप है और आपका जो पेज है, हाँ जी। ज़रा हमारा शौक़ कबूतर परवरी। वो नाम क्यों रखा था? वो असल में पहले मैंने। मेरा पहला सवाल ये है कि आपने कहा कि कबूतरबाजी भी की, हाँ जी। लेकिन आपके जो पेज का नाम है वो कबूतर परवरी हाँ था। जी। ये मैं आपको मतलब ये कबूतर बाजी और कबूतर परवरी का जो है ना, ये नदीम भाई ये जब समझ आई है ना कि कबूतर परवरी क्या है और कबूतर बाजी क्या है, तो उसके बाद पहले तो कबूतर बाजी करते रहे हैं, सीधी सी बात है। ला के अच्छे से अच्छा भी उड़ा देते थे, ठीक है। तो लेकिन जब समझ आई है और जब फिर बंद कर दिए, केज बर्ड रखे फिर ब्रीडिंग के लिए, तो ये इसको कन्वर्ट कर दिया कबूतर परवरी में। कबूतर परवरी जो है ये कोई हमारे बुजुर्ग थे, वो कहते हैं पुत्र जिदे 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 नाल बाज लगदा ना काम चंगा नहीं होता। इस तो तो परवरी वाले पासे चले हाँ गए। जी, हाँ जी। तो शौक तो अपना वहाँ वहीं का वहीं है। ये सिर्फ ये है कि प्रवासी शौक नहीं कर रहे। अच्छा हबीब भाई, ज़रा अपनी उस्तादी शिगिर्दी के मुतालिक भी हमें थोड़ा सा आगाह करें, और कब से शौक फरमा रहे हैं? मैंने 2015 में उस्ताद इम्तियाज हैं चेयरमैन का मैं माजरत जी रोक रहा जी। हूँ, कराची से मेरे बड़े ही प्यारे भाई साकब बाबा साहब आपको सलाम दे रहे जी बिस्मिल्लाह, मेरे भी बड़े प्यारे भाई। 2015 में मैंने चेयरमैन साहब का, उस्ताद इम्तियाज हैं चेयरमैन साहब का मैं उनका शागिर्द हुआ, साथ ही उन्होंने मुझे उस्तादी दस्तार दी। जहाँ तक शौक़ की बात है नदीम भाई, मेरी मेरी पैदाइश से भी पहले हमारे घर में कबूतर थे। और शायद मतलब मेरी वालदा बताती हैं कि मैं जब छोटी थी तो तब भी मेरे नाना जी ने रखे हुए थे। मतलब हमारे घर में कबूतर कभी नहीं ख़त्म हुए, ना ननियाल में ना ददियाल में। मेरे वालिद साहब और वालदा का जो रिश्ता है वो मामू और पुप्पी के आपस में हाँ फर्स्ट आपस कजन में, है। हाँ जी, फर्स्ट कजन है। और उधर भी कबूतर थे, ददियाल में भी, ननियाल में भी, अब भी ददियाल में हैं। अब भी ताया जी को शौक़ है, ताया जी के बेटों ने रखे हुए हैं। और इधर जो है, इधर मामू को शौक़ है, मामू के बेटों ने रखे हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा अभी भाई, आजकल ना लोग, मैं देखिए आपका भी ताल्लुक मीडिया से रहा, मेरा भी ताल्लुक मीडिया से रहा। कुछ लोग जो है ना वो अगर कोई अच्छी बात करे तो उनके ऊपर तनकीद बड़ी होती है। क्या आपको कभी, ये मेरा जाती सवाल है, क्या आपको भी कभी तनकीद का सामना करना पड़ा है अच्छी बातें बता के, सच बोल के? नदीम भाई बड़ा बड़ा इस तरह के बड़े बड़े बंदे आए हैं। ख़ास तौर पे जब मैंने एक फ़ीचर लिखा था मसेल और प्रेल पे, उस पे मुझे बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ा।
और बजाय कि उसको अप्रिशिएट करने के बहुत सारे बड़े असातिज़ा थे जो कि इनबॉक्स में आके मतलब उसको अप्रिशिएट नहीं करते थे और कहते थे आपने ये गलत बताया है या आपने ये कम बताया है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो बताते खुद नहीं बताना उन्होंने, लेकिन जो बता रहा है बंदा उसको वो उन्होंने जो है ना डिसग्रेस करना है। तो बड़ी बड़ी तनकीद हुई है। तो बाद कात मैं बिल्कुल जो है ना फेडअप भी हो जाता था, लेकिन फिर अच्छे जो प्यार करने वाले दोस्त हैं उनकी जो फीडबैक है वो ऑक्सीजन के तौर पे काम करती है, वो बढ़ावा देते थे। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। चल अच्छा अभी भाई, आजकल ना मैं एक जिम्मा अपने अब मेरा जो चैनल या पेज है ना उसके जिम्मे मैंने एक काम लगाया हुआ है जी कि जो नए शौकीन हजरात है ना उनको प्रमोट करना। वो कैसे करना है? अच्छे कबूतर की शिनाख्त, अच्छे कबूतर की परख बता दें। तो इस बारे में हमें कुछ इस तरह गाइड करे ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं और मेरे देखने वाले भी सीख सकें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बड़ी आसान चीज़ है। मुझे अब ये लगना शुरू हो गया कि ये अच्छे कबूतर की पहचान एक चूरन बन गया है, हर कोई बेच रहा है। ठीक है, मतलब मैंने जो बताया है, एक नया आने वाला बंदा सेम उसी को कॉपी करके वही चीज़ बता रहा है अपने नाम से। फिर एक और कोई बंदा आ गया, अब तकरीबन 100-150 बंदों ने अच्छे कबूतर की पहचान बताई हुई है। बताई हुई बिल्कुल। ठीक है, अब वो जो नया आने वाला बंदा है वो कंफ्यूज है, मैं किसकी बात मानूं। मैं एक चीज़ लाजमी नदीम भाई कहना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि नस्ल को सीखें, नस्ल को सीखें। ये एक मुकम्मल पैकेज होता है, उसमें अच्छे आ जाते हैं। जो नस्लें ऊपर उभर के आई हैं ना उन्हीं का नाम हुआ है, और जिनका नाम हुआ उनमें अच्छे कबूतर थे तो नाम हुआ, नहीं तो बड़ी बड़ी नस्लें बनी वो पीछे रह गई हैं। अब जो आपको आज भी नज़र आती हैं, जो लोग उसकी ख्वाहिश करते हैं कि हमें इनका बच्चा मिल जाए, आखिर उनमें कोई चीज़ ऐसी है तो वो। तो मैं कहता हूँ कि नस्ल को सीखें, नस्ल की पहचान सीखें, आपको एक मुकम्मल पैकेज मिल जाएगा। उसमें उसमें आउटगोइंग मैसेजेस भी होंगे, उसमें कॉल्स भी होंगी, उसमें मतलब एमएमएस भी होंगे, उसमें आपको एमबीज भी मिल जाएंगी। वो एक पूरा पैकेज होगा। तो बजाय कि आप अच्छा कबूतर मतलब वो आप कहते हैं जी वो हड्डी इस तरह हो, अभी तक लोगों का इत्तेफाक नहीं हो सका कि हड्डी किस तरह की होनी चाहिए, आंख किस तरह की होनी चाहिए। अभी मैं बहुत बड़े बड़े नामवर असातिज़ा को मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं जी कि आँखें चिकी रखे है। ठीक है, आँखें चिकी रखे है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि आँख जो है एक तो वो बड़ी मुझे का ये बात है ना, वो जो लोग कहते हैं आँख देख के कहते हैं यार ए 3 ਵਜੇ थल्ले आंदा होना है, आके लम्मा लम्मा फिरदा होना है। ठीक है, अपनी तरफ से फनकारी करते हैं, लेकिन आँख जो है, आँख में सबसे पहले ये चीज़ है कि आँख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूतर को देखने के लिए दी है। दूसरी, आँख से आपको नस्ल का पता चलता है, किसी हद तक आपको आँख से क्रॉस का पता चल जाता है। आपने माशाल्लाह 25-30 साल से कबूतर रखे हैं, आप भी समझते हैं, आप आँख को देखकर बता सकते हैं कि यार इसमें कमगर है, टैडी क्रॉस है। या अच्छा, आँख से आपको ये भी पता चलता है कि कबूतर की एज कितनी, बाज़ हालतों में किस तरह भला, कि जिस तरह इमामदीन जो हैं ये चेंज करते हैं आँख को। तो डेफिनेटली आपको गहरी आँख का इमामदीन कबूतर देखेंगे तो आप कहेंगे ये बूढ़ा है। ठीक है, और आँख जो है, आँख से आपको ये पता चलता है कि ये कबूतर माजी में बीमार हुआ या नहीं हुआ। मैं आपकी वो उस बात से इतफाक करूंगा जिसमें आपने कहा था एक रंग और एक रंग और। हाँ जी, मैं वो इतफाक करूंगा। फीका पड़ जाता है। हाँ जी, एक आंख फीकी पड़ जाती है। और आँख से पेट के कीड़ों का पता चल जाता है। वो ये जरा बता दें। वो मैं आपको बताता हूँ। एक कबूतर बहुत तेज लाल आंख है, आप बिलीव करें, ये मेरे पर्सनल तजर्बे में बिल्कुल सफेद आंख का हो गया, बिल्कुल सफेद आंख का, डिवर्मिंग नहीं उसकी की, बिल्कुल सफेद आंख का हो गया। और मैं परेशान हो गया कि यार ये सूख गया है, और बिल्कुल ये इसके पीछे रह के गया बेचारे के। तो मुझे मतलब मेरे उस्ताद मोहतरम ने बताया कि यार इसको वो दो कोई आप मतलब डिवर्मिंग के लिए दिया।
तो उस वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है वो रेडनेस जो है वो वापस आनी शुरू हो गई। इसका मतलब है कि आपको पता चलता है कि ये कबूतर जो है वो मतलब वीकनेस और उसकी वजह से उसकी आंख का जो है कलर है चेंज हो गया। हाँ, आंख से इन चीज़ों का पता चलता है, बजाय कि आप ये कहें कि भाई थल्ले आके लम्मा फिरदा होना है या ये इंज करदा होना उंज करदा होना है। मतलब इस तरह की नदीम भाई हमारी बदकिस्मती की इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे कबूतर परवरी में इन हो चुकी हैं। मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा जी मुझे ना कोई बच्चे चाहिए, तो लेकिन मैंने बड़े कबूतरों का शौक करना है आपके। मैंने कहा आ जाए बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं। आप यकीन करें वो एक जो होता है ना अदसा एक आंख वाला, वो साथ लेके आया। अब वो एक कबूतर को पकड़े, वो स्नुकर पे जाए, अदसा लगा के उसको पूरा गौर से देखे, तो एक कबूतर पे वो तकरीबन 15-20 मिनट लगाए। मैं नदीम भाई उकता गया, मैंने एक ही क्वेश्चन किया। मैंने कहा जो लास्ट आपने मेरे भाई जो आपने लास्ट कबूतर देखा है, आपने उसकी आंख में से क्या देखा है? डेफिनेटली, क्योंकि मैं तो देखता हूँ हाथ से पकड़ के, मैं हादसा नहीं लगाता। आप मुझे मेरे कबूतर के बारे में कुछ स्पेशल बताएं जो आपने देखा है। ठीक है, उसने कहा मैं रिंग गिन रहा था। उसने कहा मैं रिंग गिन रहा था, जिसके रिंग 5 पूरे हैं वो कबूतर ठीक है, बाकी कबूतर बेकार है। और उसको मेरे पूरे खुडे में से मेरे लिए 1 या 2 कबूतर पसंद आए होंगे। आपकी ये बात हमेशा याद रहेगी जो आपने अच्छे वाली बताई है। हाँ जी। माशा तो बात वजह पता क्या है, उस बेचारे का कसूर नहीं है, गाइड करने वालों ने उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है कि जहां से कुछ हासिल नहीं होना। अब आप ये देखें कि एक मिसाल है, आपके सामने हीरे जैसा कबूतर पड़ा है, उसमें 5 रिंग नहीं है, आप नहीं ले रहे वो, तो अब बेड़ा गर्क इसकी किसने इसकी मिसाल हम ऐसे करते हैं। अब भजन जो ये भी ले साथ। मैं साथ ले रहा हूँ, आप चाय पिए। अच्छा दोस्तों, ये जरा देखिएगा, हबीब भाई की मेहमानवाजी भी साथ साथ चल रही है। मैं लेता हूँ हबीब भाई, आप ले। अच्छा हबीब भाई, जो टेडी कबूतर हैं, हाँ जी, उनमें से 5 रिंग पूरे करके कोई दिखाए। हाँ जी, हो ही नहीं सकते, जो टेडी जेन्युइन असल टेडी कबूतर है, उनमें 5 रिंग को पूरे करके दिखाए। हो ही नहीं सकते। मैं आपको ये भी बता दूं, अब मेरी नजर में एक जो लास्ट वाला रिंग है ना, जहाँ पे आंख खत्म होती है, हाँ जी, बड़ा जो रिंग है एंड पे, मेरी नजर में वो होना जरूरी है। उसके अलावा किसी कोई रिंग की जरूरत नहीं है। वैसे अभी भाई एक बात बता, कबूतरबाजी के रिंग की मिरास जो है ना, वो विरासत अगर कहें तो मियां नजीर साहब की मियां साहब कबूतरबाजी है। मियां साहब की तरफ। अच्छा, इसमें नदीम भाई आपको एक चीज में मेंशन करता है, चलो, मियां साहब ने अपने अपने मुंह से बताया, खुद बताया कि उन्होंने हर कबूतर में मतलब टैडी फेरे हैं, हाँ जी, ऐसी है। हर कबूतर में। रिंग जो है ना, रिंग उससे पहले रिंग लाला कमरदीन खान साहब ने कबूतरों में लेके आए, बिल्कुल ऐसे। जब उन्होंने जुरे कबूतर बनाए, उन्होंने कमगरों की जब बेइंतहा परवाजें हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसमें फिरोजपुरी कबूतर डाल दिए। इस हाथ पकड़ लें आप। अच्छा, ठीक है। तो नीला रिंग आना शुरू हो गया, ठीक है। नीला रिंग आना शुरू हो गया, कबूतरों की परवाजें कंट्रोल हो गई। पर जो हैं, कहने वाले बताने वाले बताते हैं जी, कमगरों के पर दुम से भी इतने बाहर थे शुरू में। ये मुझे बात चौधरी सही साहब ने भी बताई, मुझे कसूर से भी कई असादा ने बताई। आप भी अपने उस्ताद मोहतरम से पूछिएगा, माशाल्लाह वो भी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उनके पास भी बड़े खजाने हैं। तो मैं बात से बात निकलती है, ज़रूरी नहीं कि यार आपको आपका उस्ताद जो है वो अपने घर से उठा के कबूतर दे दे बड़े, या बच्चे दे दे, या अंडे दे दे, या आपको नुस्खा लिख कर दे दे कि ये ले जी। ये मैं कहता हूँ, अगर आपका उस्ताद आपको उस्तादी की बातें बता रहा है ना, सबसे बड़ा नुस्खा ये है। अगर आपको वो तरीका बता देता है ना कि भाई 2 + 2 करके 4 बन जाने हैं, किस तरह बनने हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप अगर आप में इतनी विल पावर है। एक मिनट भी भाई, जी।
जाबिर उस्मान साहब, शायद जबीर उस्मान या जाबिर उस्मान साहब सलाम दे रहे हैं आपको। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा बीबी, मैं कहता हूँ ये उनका बड़ा एहसान होगा कि वो आपको बता देते हैं, कि वो आपको बताते हैं कि भाईजान इस तरह इसको इससे लगा लें, आपके घर में अच्छे कबूतर बन जाएंगे। लोग ये चाहते हैं कि उनको डायरेक्ट, खैर इस पे ये एक अलग से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। करें, मैं तो आज आपको कहीं जाने नहीं दे रहा। अच्छा जी। अच्छा बीबी, मेरा ना एक सवाल दिमाग में आ रहा है। जब मैं छोटा था ना, मतलब आज से अगर मैं अब तकरीबन 40 का हो चुका हूँ, जी जी। तो 40 में जब बचपन में कबूतर, चाहे शुरू से मियां नजीर साहब वाले कबूतर पास थे, लेकिन जो रिंग डेवलप बाद में हुए ना 90s के अशरे में, वो पहले नहीं थे। मेरे पास अभी तकरीबन 26-27 साल पहले वाले जो कबूतर है ना, उनमें जो रिंग जो 90s में डेवलप हुए, उससे पहले वो रिंग नहीं थे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, ये आपने क्वेश्चन किया है, मैं बिल्कुल फराह दिली से इसका जवाब देता हूँ। और ये नदीम भाई आपके इंटरव्यू में फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, शायद पीछे किसी उस्ताद ने बताया हो या ना मैंने नहीं सुना। सिल्वर रिंग, कमगर कबूतरों में सिल्वर रिंग काले नूर के बाहर, ये शो करता है कि उसके पीछे मियाँ साहब वाला ब्लड है, क्योंकि मियाँ साहब ने उसमें टैडी क्रॉस की है। नीला रिंग ये शो करता है। अभी भाई दोबारा ये बताएं बात। अच्छा सिल्वर रिंग से कर, जी, सिल्वर रिंग मैं ये बताने लगा था, कमगरों में ये शो करता है इनमें टैडी है। कि इनमें टैडी पर है, ठीक है, क्योंकि मियाँ साहब ने, और वो टैडी पर जो है वो कौन सा मियाँ साहब वाला, ठीक है। उसके बाद अगर नीला रिंग आ रहा है तो नीला रिंग ये शो करता है कि इसमें फिरोजपुरी पर है। ठीक है। दो तरह के रिंग हैं, आप गौर करके देख लीजिए। कमगरों में काले नूर के बाहर दो तरह के रिंग आते हैं, एक सिल्वर रिंग आता है, एक नीला रिंग आता है। यहाँ इस बात से लिंक करदा एक और बात वो ये है कि जनाब जो कमगर स्लेटे बच्चे निकालते हैं, जो कमगर स्लेटे बच्चे निकालते हैं, वो मेरी अपनी जाती तहकीक है कि नीले रिंग वाले निकालते हैं। मतलब जिनके पीछे फिरोजपुरी पर। दोस्तों भी भाई, एक मिनट भी भाई, दोस्तों बाखुदा इतने इंटरव्यू किए, मजा आ रहा है आज इंटरव्यू का। भी भाई फुल फॉर्म में बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं जेन्युइन कर रहे हैं। अक्सर आप लोगों से बात होती है स्लेटी कबूतर फिरोजपुरी निकालते हैं, और अभी भाई ने आज जो है ना उस बात को कन्फर्म कर दिया। अभी जाइएगा नहीं, और दोस्तों जरा वीडियो को शेयर कर दे ताकि और दोस्त शामिल हो सके। जो नए कबूतर परवर हजरात हैं उनके लिए ये बड़ी शानदार वीडियो होने जा रही है। जितने भी आप लोग फेसबुक पेजेस और ग्रुप में उनमें शेयर करें ताकि हम जो है ना इस बात को प्रमोट कर सके। जी भी भाई। जी भाई। अच्छा भी भाई, ये तो अब आगे रिंग की बात। जी जी। जो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो कमगर कबूतर है जानवन, हाँ जी। क्योंकि आपने जो बात, जो शनाख्त आप बताते हैं वो कोई नहीं बताता, ये बात पक्की है, ठीक है। आपके बाद अगर खुद थोड़ा सा आपकी नकल करता है तो वो मैं हूँ, जी। ठीक है। तो जो कमगर कबूतर है, जानवन कमगर कबूतर, वो किस रिंग के मालिक थे कि उनमें रिंग थे ही नहीं? उनमें रिंग नहीं थी, उनकी जमीन सफेद थी और उनकी आंख भी बिल्कुल सुर्ख, मतलब नहीं थी। ऑरेंज लाल आंख थी। मेरे पास एक है, मैं आपको दिखाता हूँ। उनकी चूंच के मतलब बताएं, क्योंकि आजकल जो कमगर चल रहे हैं उनमें रामपुरियों और फिरोजपुरियों का टच नजर आता है। नदीम भाई, जहाँ पे कमगर में रामपुरी आएगा ना, वो काला स्याह पर देगा, जाग पर देगा, और जहाँ पे जाग पर आ जाएगा समझे कमगर है ही नहीं। वो मतलब ये जो कमगरों का जाती सब्ज रंग है, ये सुनहरा है, चमकीला है, भड़कीला, चमकीला सा। ये टैडियों से भी थोड़ा फीका है, और खैर रामपुरी तो थर्ड दर्जे पे चले जाते हैं ना, काला जाग उनका होता है। हाँ जी। और इनकी जो दुम्मे हैं, दुम के लास्ट पे वो बंद जो होता है, बंद लाजमी होता है, बंद होता है। और कमगरों के ऊपर क्या, परों के ऊपर भी बंद आता है? हाँ जी, आते हैं, बाज के आते हैं, बाज के नहीं आते। कमगर जो हैं ये अपना, इनके जो बंद के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो मिस्सों से चले होंगे या जालदारों से चले होंगे वो लाजमी लेके आएंगे, या नीलों से चले होंगे
वो बेशक बाद में लेके आए या शुरू में लेके आए, लेकिन लेके आएंगे। ठीक हो गया, यानी कि बंद जो है ना वो जो पुराने जाग कबूतर हैं उनमें से थे। नहीं नहीं, नीलों में नीलों में भी बंद थे। नीलों में बंद। ठीक, इनकी चूंच के मतलब हमें बताएं। चोंच छोटी और जबड़े से चौड़ी। कलर बताएं हमें। कलर जो है ना ये मोमी नोक के करीब करीब थी, काली थी क्या? मोमी मोमी नोक थी, यही मैं सुनना चाह रहा था। और दोस्तों ये बात ध्यान में रखिएगा, आजकल जो काले नोक वाले कबूतर आ रहे हैं ना वो कमगर नहीं होते। नहीं, मियाँ साहब के जो कबूतर सर है। जी मियाँ साहब की बात नहीं हम नहीं कर रहे। मियाँ साहब के जो हम कबूतर मैं इस वक्त मियाँ साहब वाले कबूतरों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मियाँ साहब वाले कबूतरों ने आपने ये पहले बता दिया है कि उनमें टेडी क्रॉस है। हाँ जी, हाँ जी। उनमें टेडी क्रॉस, वो टेडी की वजह से काली आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम किसी भी फर्द को इस वक्त जो है ना वो डिस्कस नहीं कर रहे, हम कबूतर को डिस्कस। अच्छा इनका पर बताएं हमें, पर कैसा होता है बीब भाई? अच्छा, इसमें नदीम भाई इसमें तीन तरह के पर आते हैं, लेकिन मैंने जो आज तक कमगरों में पर नहीं ना देखा, वो ये नहीं मैंने देखा कि इनके आखिरी 4 पर बराबर हों इस तरह। ये सियालकोटियों में होता है, कमगरों में नहीं होता। इनमें जो सबसे सुपीरियर पर है वो 8वां और 10वां बराबर और 9वां थोड़ा सा लंबा। ठीक है, एक इनमें ये आता है, एक कबूतर इनमें ये एक पर इनमें ये आता है कि उसकी नोक होती है बकायदा। तीसरा पर जो है, तीसरा पर ये 10वां लंबा, 9वां छोटा, 8वां उससे छोटा। लेकिन मेरे नज़दीक ये जब 10वां लंबा हो जाता है और 9वां छोटा हो जाता है, 8वां उससे छोटा, मेरे नज़दीक ये इन ब्रीडिंग की निशानी है। अभी भाई मैं ना अक्सर ये बात करता हूँ, 10वां पर मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी ने छुरी मार दी अगर पर बड़ा हो। क्या मैं इस मामले में ठीक हूँ कि गलत हूँ? 10वां पर बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10वां पर जिसका बड़ा होता है ना, अगर तो आपका उसके बगैर गुजारा नहीं है ना, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैंने उनको पर्सनली उड़ा के देखा कबूतर, ये बिल्कुल गोल गेड़ी में उड़ते हैं, इस तरह जाके बंद हो वो फैक्टर भी भाई उसका साथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना। हाँ जी। अब मैं बात करूं सिर्फ 10वें पर की, जो 10वां पर होता है बड़ा, मैं उसे खामी कहता हूँ, आप क्या कहते हैं? जो कहते मैंने हैं आपको वो पहले क्लियर बताया, बताना। इन ब्रीडिंग है, इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का। ठीक हो गया। अच्छा कबूतर के परों की तेजी किस जगह पे होती है? ये जो शोल्डर है ना, ये शोल्डर की हड्डी, ये जितनी छोटी होगी कबूतर तेज पर मारेगा। ये मतलब ये मेरा भी तजुर्बा है, और गोरा भी ये कहता है कि ये जो है ना, ये शोल्डर जो है ये वाला, ये जितना छोटा होगा कबूतर तेज पर मारेगा। अगर पर लंबा होगा तो तेजी में कोई फर्क पड़ेगा? पर लंबा होगा तो तेजी में नहीं, फिर वो स्लो फिरेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा अभी भाई उसके अलावा आजकल आपने जो है ना वो मियाँ साहब के भी बड़े इंटरव्यू किए, इम्तियाज चेयरमैन साहब आपके उस्ताद हैं, उनके साथ भी बड़ा वक्त गुजरा। को ऐसी ब्लड लाइन आपके सामने आई हो कि हसरत हो कि ये मेरे पास हो? कोई ऐसी ब्लड लाइन जिसको आपने हसरत की हो और उसकी वजह भी आपने हमें बतानी है, नदीम ख्वाहिश भाई, की हो जिसे नदीम भाई मगर कबूतर जो है ना, ये एक ऐसी लस्ट है मेरे अंदर, और या जुनून कह लें, ये मेरे अंदर से ख़त्म होती नहीं है। मैं अगर किसी जगह पे कोई अच्छा कबूतर देख लेता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे अगर बजट से मीट करता तो मैं ले लूँ उसी वक्त। ठीक है, अगर वो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस जैसा, उससे मिलता जुलता कहीं ना कहीं मुझे नजर आ जाए, अवेल हो जाए। तो ये कमगरों की एक इस तरह की मेरे अंदर भूख कह लें कि वो मेरी पूरी नहीं होती। ठीक है। अच्छा भी भाई इसके अलावा मैं ना अक्सर दोस्त पूछते हैं कि आप कसूरी, ये दोस्तों ये बात ज़हन में रखिएगा, ये ऊंच नीच दिखाने वाली बात नहीं मैं करने लगा, मैं बात ये करने लगूं कि दोस्त पूछते हैं कि कसूरी ब्रीड आप किनको गर्दानते हो? मैं उन्हें कहता हूँ बीबी मैं अपनी बात करूँ, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमगर, डबल, टैडी, रामपुरी और फिरोजपुरी, इनको मैं कसूरी ब्लड लाइन में काउंट करता हूँ। तो हबीब भाई आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आज मैं कुछ अपने सवालात जो मेरे अंदर है, जो किसी से मुझे जवाब नहीं मिलता, आज उन सवालात के जवाबात भी आपसे लेना चाह रहा हूँ और लेना लाइव चाह रहा हूँ, ताकि दोस्तों को पता हो कि मैंने कहाँ से गेन किया। तो हबीब भाई इस बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे ख्याल में लाल आंख के जितने भी कबूतर हैं, ये सारे के सारे
मतलब ये दे बिलोंग टू कसूर, ठीक अच्छा। है। उसके अलावा जो टैडी हैं डेफिनेटली ये भी कसूर में बने, लेकिन कुछ ऐसे कबूतर हैं जो कि लाहौर में भी बने लेकिन उनका नाम नहीं कोई लेता। मैं आपको एक कबूतर दिखाऊंगा अभी। मुझे जरा वो ब्लड लाइन का बता अब दीजिए। मैं मज वाले कबूतर, मज वाले कबूतर, मज वाले कबूतर ये ये मैरों वाले। हाँ, हाँ जी, मैरसगर साहब मैरों मेरे पास, मैं आपको शौक करवाता हूँ। तो ये, लेकिन वो बात ये है कि मेजोरिटी की तरफ सारे लोग चले जाते हैं ना, जब क्योंकि मेजोरिटी उधर से ही है कसूर से, तो वो कहते हैं ये भी मैरों के कसूर पास ये वाले जो दोनों मज वाले, जो उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री देखी जाए तो कसूर से ही आए हुए कसूर से हैं। ही कसूर से ही आए हुए हैं। कहाँ से आए ये आपको भी पता, और मेरे भी इल्म है। अच्छा अभी भाई, इन जो मैंने ब्रीड्स बताई हैं, इन सब ब्रीड में से जो एक्चुअल मैं आपको असल सवाल की तरफ लेके आना चाह रहा था वो ये था कि इन सब ब्रीड कसूरी ब्लड में टॉप पोजीशन आप किस ब्रीड को देते हैं, उसकी खसलत, वजह और खूबियां भी बता दीजिए। मेरी नज़र में नदीम भाई जुरे कबूतरों से जितने भी कबूतर चले हैं ना, वो अब मैं बात ये नहीं पूछना चाह रहा। अब जूरे जो है ना, वो बजाते खुद क्रॉस कबूतर है, जेनवन नहीं हाँ है, जी। ये कन्फर्म है, ठीक है। कोई भी नई ब्लड लाइन है वो क्रॉस से बनती है। हमारे पास जो ब्लड लाइन कसूर की है उनमें कमगर है, टैडी भी नहीं काउंट कर सकते, डब वालों भी को थोड़ा सा काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्रॉस में बने, वो आप लोगों ने बताया हुआ। तो टॉप पोजीशन किस ब्लड लाइन को देते हैं? और अगला सवाल साथ ये भी शामिल कर लीजिएगा, कौन सी ऐसी ब्लड लाइन है जिसका कसूरी हर ब्लड लाइन के अंदर, हर नस्ल के अंदर पर मौजूद है? अभी जो चल रहा है वो अलमारी वालों का है। अभी जो चल रहा है अलमारी वालों का है। अलमारी वालों का जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, उनके कांटे आते हैं लाजमी, उनका माथा जो है वो बल्ला होता है, ठीक है। अब ये अलमारी वाले कबूतर लाला फजल करीम ने लाला फजल करीम वाला, ठीक है। लाला फजल करीम ने बनाए थे। और ये अभी मैंने जितने भी काफी कबूतर देखे, जहाँ पे आपको छल्ले नजर आ जाएंगे उसके पीछे अलमारी वाले, उसके पीछे अलमारी वाले हैं। जहाँ पे बल्ला माथा नजर आ जाएगा। लेकिन अलमारी वालों में एक चीज़ है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अलमारी वालों में असल अलमारी वालों में रिंग कोई नहीं होता, उनकी ज़मीन सफ़ेद होती है, ठीक है। और वो जोंसरे बच्चे भी निकालते हैं। अब ये बात होगी। इसके अलावा अभी भाई हम एक चीज़ और है, सवाल के अंदर सवाल निकल रहा है। मैं ये सवाल तकरीबन सोच के आया था, लेकिन आप बातें ऐसी कर रहे हैं कि मुझे वो अपना रिव्यू नहीं करना पड़ रहा, बात के अंदर बात आ रही। अभी भाई जो कसूरी ब्लड लाइन है, सिर्फ वाहिद ब्लड लाइन ऐसी है जिसकी जमीन सफेद है। तो ये सफेदी, जो आंख की सफेदी है, मैं ये समझता हूं कि जो जिस कबूतर की जमीन सफेद नहीं है वो चैंपियन नहीं हो सकता। हो सकते हैं कहीं हल्के फुल्के मौसम में उड़ो, जिसकी जमीन सफेद नहीं, मैं नहीं समझता वो जेठ में चैंपियन हो सकता है। तो ये देन किन कबूतरों की है? सफेद जमीन जो हाँ। है, अगर हम मेन ब्लड लाइन की हाँ जी, बात अगर करें, हम पीछे जाते हैं ना, इसके पीछे जाते हैं, तो पीछे हमें दो कबूतर नजर आते हैं। सबसे पहले तो हमें सफेद आंख के फिरोजपुरी कबूतर नजर आते हैं, जिनको मिस्से कहते हैं। वो बेसिकली वो फिरोजपुरी कबूतर है, मिस्से कबूतर जो सफेद आंख के। दूसरे नंबर पे हमें रामपुरी कबूतर नजर आते हैं। लेकिन रामपुरी कबूतर मैं इसलिए नहीं मानता कि रामपुरी जहाँ पे आता है ना, वो स्याह पर रखता है, अपना स्याह पर रखता है, वो छोड़ता नहीं है पर। इसलिए, और ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है कि इनमें कोई पर शामिल हो जाए ना, तो वो 80 साल बाद भी निकलता है। और आज तक कमगरों में मैंने नहीं देखा कभी जाक निकला, कभी नहीं देखा, नेवर। अच्छा, ये जो नीले कमगर हैं, ये कहाँ से है? ये मैंने जब रखे तो मतलब लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन करना शुरू किया कि ये मतलब आपको इनकी हिस्ट्री का पता है? आपको, मुझे जेन्युइनली नहीं पता था, ठीक है। फिर मुझे एक कसूर के उस्ताद हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मगरों के पास जो बेसिक कबूतर थे, जो उस वक़्त उनके पास कबूतर थे, वो 3 तरह के कबूतर थे। जालदार कबूतर थे, कल सिरे कल दुम्मे और सलारे कबूतर थे लाल आंख के, और नीले कबूतर थे, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि ये कबूतर जो है ये उस वक़्त से इस फॉर्म में चलते आ रहे हैं। और मैंने इनको देखा है, मैंने इनके साथ बड़े तजर्बे भी किए, मेरे पास बड़ी देर से मौजूद हैं। मैंने इनको देखा है, अभी तक इनके आपस में मतलब जब मैं इनको पेयरिंग करता हूँ, आज तक इनमें से ना कोई सफ़ेद पर का निकला,
ना कोई कल सिरा निकला, ना कोई जालदार निकला, नीले ही निकले, ना कोई स्लेटा निकला, कोई ऐसा नहीं निकला। हाँ, जब मैं इनको किसी दूसरे कमगर में क्रॉस करता फिर आप ये अपनी बात की तायद करेंगे, फिर आप ये कह सकते हैं नीले कमगर नहीं है। क्यों, किस लिए? अगर देखे हमारे जो आपने जो पहले कमगर बताए, जिन जो कमगरों के आपने कल सिरे कल दुम्बे बताए, अगर उनमें नीला आ गया तो वो जारी बात है उसमें उसके पीछे नीले कबूतर हैं। नहीं नदीम भाई, आप नीला और जाग को आप अलग अलग रखें। जाग तो काला स्याह है वो ना? तो स्याह है ना। हाँ जी, उसको इन दोनों को अलग अलग रखें। आप आज भी एक नीला ले लें, एक कल सिरी मादा यहाँ से ले लें, ये जालदार कबूतर बनाने शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसी। और जालदार कबूतर जो हैं ये बनाएंगे किस तरह के? बंद वाले बनाएंगे, बंद वाले बनाएंगे बकायदा। यानी कि जो बंद है वो इन नीलों की वजह से आता है। हाँ जी, कह सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है अभी भाई। अच्छा अभी भाई, इसके अलावा मियाँ साहब के मुतालिक हमें कुछ, क्योंकि आपका बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हुआ है, मियाँ साहब की एक बात जो वो कह रहे हैं कि कबूतर से नस्ल चलती है। नहीं, मादा से। नहीं, मादा से नहीं। आपका इंटरव्यू आप साथ बैठे हुए, साथ एक दोस्त है मियाँ अजीम साहब भी साथ बैठे हुए, वो चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि नाम कबूतर का चलता है शायद। वो रंग जो है ना, मतलब उनके कहने का मतलब ये, जब रंग बनाना होता है तो कबूतर को क्रॉस करते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई, मैं ना कई दोस्तों से ये सवाल किया, बहुत ज़्यादा उस्तादों से ये मैंने सवाल किया है कि मेरी ना अपनी मतलब मेरी जो थोड़ी बहुत रिसर्च है, नाकस रिसर्च आप कह लें, क्योंकि आपका तजर्बा ज़्यादा, हर चीज़ आप मुझसे आगे हैं। कबूतरी जो है ना वो आंख, रंग और पर देती है, कबूतर वजूद देता है। मेरे इस सवाल को ज़रा कन्फर्म करें या इसे गलत करें। ये नदीम भाई, मतलब ऑलवेज इस तरह नहीं होता कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला हो कि फीमेल जो है वो अपना बॉडी स्ट्रक्चर बच्चों को दे। बॉडी स्ट्रक्चर नहीं देती फीमेल। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऑलवेज नहीं होता इस तरह से। खास तौर पे अब के दौर में, जबकि हम देखते हैं कि हर जो हमारे पास नस्ल है उसमें पीछे क्रॉस है, 2-3 नस्ल। हाँ क्रॉस है, कन्फर्म है। ठीक है, तो अब ये चीज कन्फर्म होती नहीं है। और तीसरी बात, जब हमने पेयर एक तरह का लगाया हुआ है, एक ही कलर का लगाया हुआ है, एक ही बॉडी स्ट्रक्चर का लगाया हुआ, फिर आपके लिए ये जज करना मुश्किल हो जाता है कि जो फीमेल है इसने अपना बॉडी स्ट्रक्चर पट्ठों को दिया या पट्टियों को दिया। अच्छा चलें ऐसे ही कर लेते हैं ना। मैं अक्सर मुझसे ये जो सवाल होते हैं, मैं आज आपसे उनके सवाल मुझसे होते हैं, जवाब आपसे ले रहा हूँ। ये आपका बड़ा पाना दे रहा है। असल में नदीम भाई, मैं आपके सवाल से पहले ये बात कर दूं, कुछ सवाल मेरे दोस्त करते हैं, वो उन ऐसे भी सवालात होते हैं माजरत के साथ बेसलेस होते हैं। हाँ बेसलेस होते हैं। बेसलेस होते हैं, उनके मुतल्लक बात करना या उनके मुतल्लक रिसर्च करना वो वक्त जाया करने के बराबर सर होता है। दर्द करने हाँ के जी। बराबर होता है। ठीक है, आप बहरहाल करें बात। अगर अच्छा बीबी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर हम कबूतर के अंदर, नई नस्ल के अंदर जो हमारे पास है, रिंग बनाना चाहे, रिंग बनाना चाहे, आपने फार्मूला बता दिया नीले और सिल्वर का तो आपने बता दिया, बड़ी खूबसूरत बात की, और 110% आपने ठीक बात। अगर हम रिंग डेवलप करना चाहें अपने कबूतरों के, क्या दोनों नर मादा का रिंग होना चाहिए, या मादा का होना लाजिम है या नर का होना लाजिम है? इस बारे में थोड़ा सा बताइए। ये नदीम भाई, मादा में अगर रिंग आ जाए ना, तो मैंने बड़ी दफा देखा कि उसके दोनों बच्चों में भी रिंग आ जाते हैं। मादा का रिंग होना जरूरी है। अगर आप उसको परमानेंट वो करना चाह रहे हैं कि ये एक पेटेंट रिंग हो जाए, मतलब पक्का हो जाए, फिर आप कोशिश करें कि मादा और नर दोनों में रिंग हो जाए। लेकिन मैंने खुद ये कबूतर उड़ाए हैं, मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि बगैर रिंग के कबूतर भी शाम तक उड़ते हैं। मेरा ये सवाल ये नहीं है कि वो शाम तक उड़ते, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, लोगों को पागल किया हुआ कुछ लोगों ने। मैंने इसीलिए बताया ना कि ये कोई अंडरस्टूड वो चीज नहीं है कि आपको कहीं रिंग नजर नहीं आया तो आप कबूतर नहीं लेंगे, बाकी चीजों में वो परफेक्ट है। और आपको सिर्फ रिंग नजर नहीं आया और आपने कबूतर रिजेक्ट कर दी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अभी भाई, एक तो हमें थोड़ा सा बगल के बारे में बता दें।
कि बगल अच्छे कबूतर की कैसी होनी चाहिए? ब्रीडर की या प्रवासी की? दोनों की बता। अच्छा, चलते फिरते अगर कोई कबूतर अपने ऊपर परों का गुच्छा रखे ना अपनी कमर पे, चलते फिरते आप दड़बी पे गए हैं, आपको कोई ऐसा कबूतर नजर आया कि उसने मतलब अपनी कमर पे कबूतरों इसका परों का गुच्छा रखा हुआ, आप उसको पकड़ के देखें, उसकी जो पर है, उसकी जो बगल है, वो अपनी कमर पे चढ़ी होगी। मैं बगल के मतलब कहता हूँ कि बगल बड़ी हो, थोड़ा सा उनके परों में कर्व हो, बगल के परों में थोड़ा कर्व हो, और वो उसके और जिस्म के दरमियान में हला ना हो। जब वो खुले पर, तो यहाँ पे हला ना आए, ठीक है? वो पर जो है वो कमर पे चढ़े रहने चाहिए। पर जितना मर्जी खोल लें, जो उनका मतलब टच है, जो लम्स है, जिस्म से टूटे ना। हाँ जी। ठीक हो। और दुम के बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा। दुम के बारे में कोई दो राय नहीं है। खुली दुम का कबूतर जो है वो कामयाब भी नहीं है। बाज़ हालतों में हो सकता है कामयाब कहीं एक आध दफ़ा हो, कोई 10% चांसेस ऐसे हो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक अगर आपने कबूतर अपनी ब्रीडिंग स्क्वाड में रखना है या आपने प्रवासी स्क्वाड में रखना है, तो उसका फौजी की तरह टेस्ट लें। जिस तरह फौजी भर्ती होता है ना, 6x6 नज़र, और इतना कद और इतनी दौड़ और इतना चौड़ा, इतना वज़न, और उसके पैरों में इस तरह हम होना चाहिए, बगैर हम के सीधे पाँव वाले रिजेक्ट, कम नज़र वाले रिजेक्ट, ठीक है? इतना वज़न नहीं उठा सकते रिजेक्ट, ठीक है? इतनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते रिजेक्ट। अगर आपकी सिलेक्शन सुपर होगी ना, तो आपके कबूतरों में लाजमी रिजल्ट आएगा, लाजमी रिजल्ट आएगा। मैं नदीम भाई इसी से रिलेटेड मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं कोई इतना बड़ा उस्ताद नहीं, बड़े बड़े नाम है माशाल्लाह, बड़े बड़े नाम और बड़े बड़ा इल्म है उनके सीने में। और लेकिन वो इल्म सीने में है हबीब भाई, हाँ जी, सीने में ही रहता है हमेशा। आप जैसे उस्ताद बड़े हमेशा रहेंगे और अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। हम जैसे लोगों को आप लोग सिखाते हो, सच्ची बात बताते हो। जिनका इल्म सीने में है वो सीने में है, उनके लिए है, अवाम के लिए तो कोई नहीं है ना। लोग नहीं समझते हबीब भाई कि इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। ये लोग नहीं समझते। ये आपका बड़ा पान है कि हर चीज बता रहे हो। जी अच्छा, भाई। लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि अपना कोई भी इनबॉक्स में आता है ना, तो आके पता क्या पूछेगा, आके पूछेगा हबीब भाई प्रवासी नुस्खा बता दे। अच्छा, अब आप ये देखें, मैंने जब बीमारियों से मुतल्लक वो वीडियो शुरू की, तो मुझे एक दो मैसेजेस आए, आपने तो हमें साइंस पढ़ानी शुरू कर दी है, हम स्कूल छोड़ के तो हमने कबूतरबाजी की, आप तो फिर हमें क्लासों में बिठा रहे हैं। अच्छा, वो एक चले अलग चीज़ हो गई। अब ये प्रवास जो है, किसी को पता है कि आइडियल वेट क्या होता है प्रवासी कबूतर का, बनाना कितना है और उसको मेंटेन कितना रखना है, ठीक है? ये नहीं पता। उसके बाद किसी को ये पता है, ये जो बड़े साजा को तो माशाल्लाह पता होगा, जो प्रैक्टिकल करते हैं उनको पता सारा। मैं ये न्यू कमर्स के लिए बात कर रहा हूँ। उनको ये पता है कि भाई ये जो कबूतर आया इसकी संभाल किस तरह करनी, इसका वेट कल वाले वेट की तरह पूरा किस तरह करना, नहीं पता। सिर्फ प्रवासी नुस्खा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्यारे भाई इतनी सी छोटी सी चीज़ है, इतनी सी। अगर आपके कबूतर, फिर आपको ये पता है कि आपके कबूतर एयर सैक्स जो हैं ये कितने घंटे तक इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो है वो कितने घंटे तक। एक मिनट, ये जरा एयर सैक्स ब्रीफ कर दें। एयर सैक्स अल्लाह ताला की तरफ से ये थैलियां हवा आती की है, थैलियां आती होती हैं, हैं, जिनमें ये कबूतर ऑक्सीजन स्टोर कर लेता है और उनको फिर यूज़ करता है। उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करता है, ठीक है? और ये जो चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए, ना कि आप एक नुस्खा मांगना शुरू कर दें। मुझसे मांगें, मैं आपको सही बता दूं, एक बंदे से मांगें वो आपको गलत बता दे। आप एक अच्छे भले कबूतर पे जो आपका उड़ रहा है, लगा हुआ 5-7 घंटे उड़ रहा है, आप गलत बंदे का गलत नुस्खा लगा दे, उसका बेड़ा गर्क कर दें।
तो प्यारे भाई मैं ये कहूँगा कि एक्चुअल सीखें कि हो मतलब आपने अपने कबूतर को आपको पता होना चाहिए कि यार ये कबूतर जो है इस तरह से। अब आप ये देखें कि लोग जो हैं असाजा कराम जो हैं वो चौड़ी छाती वाला कबूतर क्यों पसंद करते हैं। चौड़ी छाती वाला, ये बगल के ये जो पारे हैं ये बाहर निकले से बाहर निकले हों और ये थाइस जो हैं बाहर निकली हों, जिस तरह चौधरी साहब के टैडी कबूतर हैं, यहाँ और भी कई अच्छे असाजा की अच्छी ब्रीड्स हैं, ठीक है। तो वो जो है, अब ये ना समझ लीजिएगा कि मैंने उनको प्रमोट किया है। जिनके पास मियाँ साहब वाले और चौधरी साहब वाले नहीं हैं वो भी चैम्पियन बने हैं। अच्छे कबूतर आपको पता होना चाहिए बनाने। अभी भाई अच्छा कबूतर अच्छा ही होता है, चाहे वो मियाँ साहब वाला है, चाहे वो सखी साहब वाला है, चाहे वो मेरा है, चाहे वो आपका है। अच्छा कबूतर अच्छे ही है, वो जिस मर्जी के पास है। जी बिल्कुल। मतलब आप लोगों को, अब मैं आपको यहाँ पर कोट करूँगा उस्ताद मुल्ला नदीम की बात, ठीक है। वो उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने बात की मेरे ठक करके यहाँ पे दिल में लगी कि यार कमाल कर दी उन्होंने बात, सादी सी बात एक लाइन की। उन्होंने कहा, मैंने कहा उस्ताद जी कामयाबी का कोई राज आपका। उन्होंने कहा हबीब भाई बड़ा लंबा चौड़ा बता दूं, इतने मन मेरे बादाम लग गए, ये हो गया वो हो गया, नहीं। उन्होंने कहा मैं ईद वाले दिन भी ईद पढ़ के आके इनको उड़ा देता हूँ। मतलब मेरी जो प्रैक्टिस है, मेरा जो इनको मश्क करवाने का तरीकाकार है, इंतहाई सेहत है। अभी भाई मैंने ना उस्ताद आपकी बात को काट रहा हूँ, उस्ताद नदीमुल्लाह तारा वाले के 3-4 दफ़ा इंटरव्यू किया। मेरे बड़े प्यार वाले दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, बड़े उस्ताद भी हैं। तो मैं उनके पास रात को 8 बजे भी गया हूँ ना, सर्दियाँ हैं तो भी कबूतर उड़ रहे हैं, सुबह 10 बजे गया हूँ तो भी कबूतर उड़ रहे हैं। गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, कबूतर उड़ाते रहते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अभी भाई अब हमें कोई 1-2 कबूतरों का शौक करवा दें। जी जी। ठीक है। और सब दोस्त सुनाए, मैं ज़रा हबीब साहब के वालिद साहब के भी कबूतर पड़े हुए हैं यहाँ पे, बड़े अच्छे सियालकोटी कबूतर हैं, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा दोस्तों, ये देखिए, ये हबीब साहब के वालिद साहब के कबूतर हैं, बड़े अच्छे पुराने कबूतर। कोई शक नहीं, नवीद गुजर साहब, हबीब मुगल साहब ग्रेट इंसान है, नो डाउट, कोई दो राय नहीं इस बात पे। ये देखिए, ये सियालकोटी कबूतर भी हबीब भाई के पास पड़े। ये देखें, बड़ा अच्छा कबूतर आया ये सियालकोटी। इसके बारे में हमें बताना भी है दोस्तों, देखिएगा जरा। ये नदीम भाई ये सबसे ओल्ड मेरा कमगर कबूतर है दोस्तों, दिल कर रहा है इमामदीन छीन है। के भाग जाऊं। ये इमामदीन कबूतर है, प्योर। ये देखें दोस्तों, अनमोल अनमोल चीजें माशाल्लाह जी। और इसकी आप नोक भी देखें, सिर्फ अभी भाई आंख से आगे चलूंगा तो नोक देखूंगा ना, क्या ही बात है। ये इमामदीन है। जी ये प्योर इमामदीन। अच्छा अभी भाई हमें साथ साथ थोड़ा सा बताइए, इमामदीन कबूतर बेसिकली बने कैसे थे? ये मतलब जुरों से आगे बने थे। जो मोहतरम नईम भट्टी साहब और दूसरे साजा कराम उस्ताद लाला यूसुफ साहब बताते हैं, कहते हैं लाला कमरदीन साहब का एक पट्ठा जो है ये गिर गया था कब्रिस्तान में, ठीक है। तो ये जो है उन्होंने ये नोक भी देखी, नोक देखें दोस्तों। जी जी अभी भाई आप पूरी करें बात। उन्होंने वहाँ पे एक मुजावर ने पकड़ लिया था, ठीक है। उसका नाम इमामदीन था। अच्छा, उसका नाम इमामदीन था। हाँ जी। ये भाई पर दिखाए जरा। जी जी पूरी करिएगा बात अब। ये पर है इसका। ये दोस्तों देखें, भी छोड़े, ये पर कहाँ तक खुला हुआ है? पूरा पर खुला हुआ है, बगल देख लें, पर देख लें, परेल देख लें। अब तो ये बूढ़ा हो गया माशाल्लाह, माशाल्लाह, इसकी मेरे पास काफ़ी ब्रीड है, मैं भाई दिखाता भाई हूँ। इसका दूसरा पर जरा दिखा दो। दोस्तों सच्ची मुची दिल कर रहा है छलांग लगाऊं छत से और लेके भाग जाऊं, इतना अच्छा कबूतर है। माशाल्लाह। ये दोस्तों देखिएगा जरा, ये दूसरी आंख है, क्या ही बात है। अल्लाह करें अपनी परमाएं और लेके।
ये दोस्तों देखे भी थोड़ा सा यहाँ पे ए अभी भाई ये कौन से ये मियाँ साहब वाले मियाँ साहब वाले कौन से? गोल्डन है। अभी सब बेसिकली एक बात और क्लियर कर दे, ये जो स्कूल वाले तस्वीर वाले आगे सारे गोल्डन कबूतरों से बने हुए ना, मेन उसमें शामिल गोल्डन पारा है, मेन उसमें कमगर पर। वही ये जो गोल्डन है। हाँ जी। क्या बात। अभी भाई दूसरी आंख दिखाए जरा इसकी। चल ये दोस्तों पर चेक कीजिएगा, ये वाली बात हो रही थी। हाँ जी। ये देख रहे हैं ये वाला हिस्सा। और दोस्तों ये चीज देखिएगा, ये पर का, ये मैंने पूरा खोल दिया। ये पर इतना कबूतर नहीं खोलता, लेकिन ये देखिए एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए ये वाला हिस्सा ये कैसे चल रहा है। और ये देखें ये बंद हुआ ना, ये बंद हुआ, ये देखें इसके ऊपर ये पर आगे गुच्छा बना दिया। गुच्छा बन गया। और दोस्तों एक चीज देखें, ये जो बगल है ना, बगल सारी जिस्म के ऊपर है, और जिस रुख जो है ना वो जिस्म की तरफ है, और जो बाहर वाले पारे हैं वो उस तरफ रुख है। क्या ही बात है। अभी भाई ये कबूतर कब से आपके पास? ये मेरे पास काफ़ी देर से है। इसको ये बाद में छठे कर जाते हैं। अच्छा छठे कर देते हैं, बाद में ऊपर छाप ले आते हैं। क्या ही बात है। रहो मुनीर भाई, हर अच्छी नस्ल क्रॉस में बनती है, आप तो मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर हो माशाल्लाह। और ये जो हबीब भाई आप लोगों को कबूतर दिखा रहे हैं नायाब को, मैंने आपको कहा था कि ये पुराने कमगरों में, ये पुराने जो कमगर कबूतर। हाँ जी, ये इनमें रिंग कोई नहीं। लास्ट वाला रिंग आप अभी देख सकते हैं कितना बाज है इसमें। हाँ जी, आंख में चमक भी भाई इनमें बहुत है। हाँ जी, माशाल्लाह। नोक इसमें देख लें, इसमें ये देखें नोक और ये माथे में हम नहीं है। ये जानवन, हाँ जी बिल्कुल, ये जानवन कमगर कबूतर की ये नोक होगी दोस्तों। ये नोक देख रहे हैं, अगर ये स्याह होती जाएगी ना तो उसमें क्रास आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसमें एक और भी चीज़ है, जो जेनवन कमगर है वो वेट में थोड़े ज़्यादा हैं, बड़े वेट के हैं। बड़े वेट। माशाल्लाह, क्या ही बात है। वाह, ये दोस्तों रिदम देखें, ये वाला रिदम बड़े ही आउट क्लास माशाल्लाह। वही भाई एक दफ़ा इसकी आंख दिखा दे। माशाल्लाह जी। अभी भी जो कमगर कबूतर है उनकी पलकें पीली हैं या फिर जो इस वक्त नजर आ रही है हमें इस कलर में? नहीं, पीली है। पीली पलकों के डोमिनेटिंग पीली पलक में। और सब दोस्त सुनाए। रऊ मुनीर भाई, मेरी हसरत थी असल इमाम दीन का, वो आपने आज पूरा कर दिया। जब मर्जी आ जाओ यार लाहौर। लालच रऊ भाई, गुजरात कौन सा दूर है, दोनों हबीब भाई के पास बैठेंगे। इमाम दीन देख लेना जी। मोहम्मद यूसुफ भाई, क्या हाल है आपके? ये दोस्तों ये मज वाला प्योर कबूतर है। ये दोस्तों मज वाला प्योर कबूतर। इसकी आंख उनसे मुख्तलिफ होगी भाई। हाँ जी, इनकी आंख मुख्तलिफ होगी, इनके रिंग मुख्तलिफ, इनकी ज़मीन मुख्तलिफ, हर चीज़ मुख्तलिफ है। माशाल्लाह, क्या ही बात है। ऐसे के दोनों तरफ हाँ, ये कांटे आ रहे हैं। अभी भी ज़रा कांटे दोबारा दिखाइएगा। ये दोस्तों इनमें कांटे हैं, उनमें कांटे नहीं थे। ये आप देख रहे हैं जो पहले देखे हैं ना कबूतर कमगर, उनमें कांटे नहीं थे, इनमें कांटे आ गए हैं। भी पर दिखा दे माशाल्लाह जी, क्या ही बात है जी। फैसल भट्टी साहब थैंक यू। अब आप ये देखें, इसकी जो पहली कली है ना, ये देखें बगल के नीचे आ रही है। हाँ जी, ये वैसे भी बगल से बड़ी है। आप इसका साइज देख लें आप इसका, बिल्कुल ठीक है। ये पहली कली है और ये बगल से बड़ी है। माशाल्लाह जी, क्या ही बात। और दोस्तों
ये हबीब भाई जो कमगर कबूतरों का पारा है वो इस कलर में आता है। हाँ जी, लस। जो लस जिसमें आती हाँ है, जी, हाँ। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो लस आ रही है और ये कलर होगा। अगर ये काले पार हो जाएंगे लाल आंख में तो वो कमगर नहीं है, कमगर कमगर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये दोस्तों पंजे देखिएगा जरा, और ये देखें चूंच का और पंजों का रंग एक जैसा। हाँ जी। माशा। सेगमेंट के अंदर अभी हबीब भाई से सवालात अगर आप लोगों ने कोई करना है तो कर लीजिएगा। हबीब भाई के साथ कुछ सवाल अगर करना है तो आप कर सकते हैं। जी मलिक शाह साहब, सलाम अलैकुम, फैसल भट्टी साहब, नुमान फईर किले, मोहम्मद यूसुफ भाई, रऊफ भाई, राजा जमील साहब, रफाकत हुसैन साहब, राना हमजा यूसुफ भाई, साकी बाबा, माई लव, मेरे बड़े भाई आलियान अजीज़, सदाम खान, रऊफ मुनीर भाई, माशाल्लाह जी सब दोस्तों को शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। अगर दोस्तों आपका कोई सवाल है तो पूछ ले हबीब भाई के साथ। इसमें जो चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा वो, बाकी तो नदीम भाई ने अपने सारे सवालात किए हैं। मैं एक चीज़ मेंशन यहाँ पे ये करना चाहूँगा कि शागिर्द जो हैं वो अपने असाज़ा से पूछते हैं उस आज ही कबूतर केड़ा चंगा है, ठीक है। आगे से उस आज ही जवाब देते हैं पुत्र जड़ा उड़ जाए वही चंगा है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे इख्तलाफ है। मेरा मतलब ज़ाती तौर पे मुझे ये लगता है कि ये जान छुड़ाने के लिए ये एक लाइन बोल देते हैं कि जेड़ा उड़ जाए वही चंगा वही है। चंगा है। हालांकि इस तरह नहीं, मतलब जेड़ा उड़ जाए वो चंगा, ਉਹਦਾ माँ प्यो नहीं चंगा, उनका माँ प्यो नहीं चंगा। ठीक है। जो आपके खुडे में है, जहाँ से निकला है, या आपने किसी का बच्चा पकड़ा है, ਉਹਦਾ माँ प्यो नहीं चंगा, जेड़ा उड़ जाए वही चंगा है। ये मैं कहता हूँ कि असाज़ा कराम इस चीज़ को फराह दिली से कबूल करें। आप ये देखें कि बकरों में, छतरों में कजला है, मतलब दूसरा मतलब देसी है, देसी हैं, दूसरे हैं मुंदरे हैं जिसे मुंदरे हैं। हाँ जी। एक का वो बकायदा नस्लों के साथ एसोसिएट फीचर हैं। एक के कान लंबे हैं, एक का मुंह छोटा है, एक के यहाँ पे ज़्यादा हाँ जी उसकी गुलाई गुलाई है, है। ठीक है। और फिर उनकी आंखें उनके साथ एसोसिएटेड है बकरों में। अब भैंसों में चले जाएं, भैंसों में भी नीली रावी भैंस है और दूसरी तीसरी। तोतों में चले जाएं तो जब कबूतरों की बारी आती है हम बताने के लिए, हम बताने पे क्यों इस तरह से कर जाते हैं कि यार नस्ल कोई नहीं हैगी, जेड़ा उड़ जाए वही चंगा है। भाईजान आप बताएं अपने शागिर्दों को, मुख्तसर अगर आप नहीं बता सकते तो आप उनको इतना कह सकते हैं कि यार अच्छे घरों का विजिट करें। बिल्कुल। अब आप ये देखें कि काले मुंह वाले कबूतर है ना सियालकोटी, मैंने जो उनके बानी हैं उस्ताद शेख मोहम्मद अफजल साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत व तंदरुस्ती दे, कि कमाल शख्सियत है, क्या बात है। मैंने उनके घर में जाकर डायरेक्ट देखे हैं। अब कोई मुझे कहे कि ये मेरे पास वो काले मुंह वाला कबूतर है, मैंने फिर उनमें से उनको बकायदा पूछा कि उस्ताद जी इनमें से जो जो रंग निकलते हैं आपने मुझे ये शफकत करनी है, वो बताना है आपने मुझे। उन्होंने बताया मुझे। फिर आते हुए उन्होंने मुझे एक पट्टी पट्ठा दिया, मैंने यहाँ पे छोड़ के टैडियों में भी क्रॉस किया, कमाल रिजल्ट आया। ये एक नस्ल की बात कर रहा हूँ। हाजी मैर असगर साहब के पास गए हम, कितनी देर चक्कर लगाते रहे। पहले शुरू में मूवी बनाई एक, उसकी सीडी रिलीज़ की, वो इतनी कोई चली नहीं, उस वक़्त इतना मीडिया का दौर नहीं था, तो चक्कर लगाते रहे। उनसे माज वाले भी देखे, साधना भी देखे, अमामदीन भी देखे, टैडी भी उनके देखे, और एक दफ़ा नहीं कई बार देखे। उनमें से निकलने वाला हर रंग देखा, वो जहन में आ गए। अब कोई मुझे आगे कहे कि ये मेरा इमामदीन कबूतर है, मैं कहूँगा नहीं। अगर आप ये इस चीज़ से जान छुड़ाना चाहते हैं कम से कम, तो उनको ये ना कहें कि यार जड़ा उड़ जाए वही चंगा है। उन्हें कहें पुत्र अच्छे घरों का शौक करो। अब तो इतना आसान है, आप YouTube पर लिखें आज उस्ताद हाजी मैर असगर, 10 बंदों का आ जाएगा, आपका आ जाएगा, मेरा आ जाएगा, वो उसका आ जाएगा, उन्होंने इंटरव्यू किया हुआ है। अब तो आपको ना मतलब इजाज़त लेने की ज़रूरत है, ना कोई ऐसी।
आप बिलीव करें, हाजी साहब से जब हमने पहला टाइम दिया तो उन्होंने 3 माह बाद का टाइम दिया। तो हम गए वहाँ पे, जाके उनका शौक किया। पहले शुरू में तो कोई भी नहीं बंदा खुलता, उन्होंने जो सामने फिर रहे थे आहिस्ता 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 फिर मियाँ नज़ीर साहब के साथ, उनके साथ मैं एक स्पेशल रेफरेंस अपने उस्ताद मोहतरम के साथ गया, तब जाके हमारा काम स्टार्ट हुआ उधर। इस तरह चौधरी साहब के पास चौधरी साहब के टैडी देखे। अब वो जो चीज़ें हमने वहाँ पर देखी हैं वो अपने जहन में उतार ली हैं। अब मुझे कोई कहे कि ये वो चीज़ें हैं तो मैं कहूँगा नहीं। अब मुझे ये लगता है कि वो जो चीज़ें हैं मैं अपने बेटे को लफ्ज़ों में बता तो सकता हूँ कि बेटे वो इंज दे गए सन, या अपने किसी शागिर्द को बता तो सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली जब वो जाके देखेगा तभी उसकी समझ में आएंगे कि यार ये कबूतर है वो असल। ठीक है। तो ये मैं ये कहता हूँ कि काइंडली जिस चीज़ पे आप गाइड कर सकते हैं अच्छे तरीके से, उसकी जान ना छुड़ाएं। चल अच्छा, मेरे बड़े प्यारे भाई साकब बाबा साहब का मैसेज आया स्पेशल। हबीब भाई, आपने कहा कि कमगर कबूतरों का वेट ज़्यादा होता है, इसमें कौन सी ब्रीड शामिल होने की वजह से वेट ज़्यादा होता है? नहीं, जहाँ तक मुझे पता चला था जो कमगर बजाते खुद वो वेट ज्यादा क्या उनके वेट ज्यादा हाँ थे, जी। गुत्ते जिस्म के कबूतर थे। गुत्ते जिस्म के साकिब भाई, वो गुत्ते जिस्म के कबूतर जो जानवन कमगर हैं वो गुत्ते जिस्म के हैं। और मैंने इनके बारे में ये भी सुना है यहाँ पे हमारे उस्ताद शेख जफर साहब हैं, उस्ताद जफर शाह साहब, वो कहते हैं कि ये जो कबूतर हैं वाहद कबूतर थे। जब लाहौर में बगैर नागे के बाजियां लगी थी तो बाकी सारे कबूतर आउट हो गए थे, छोटे वेट वाले। ये अपने वेट की वजह से ये चलते रहे थे। तो एक ये थे, एक जरदखे थे कोई, वो ये 2 कबूतर ये चलते रहे थे चूँकि इनके पास वेट था। अभी भी मैंने एक फिनोमिना देखा है, बड़ी एक चीज़ देखी है। वो क्या देखा है कि टैडियों का शौक करने वाला कबूतरबाज होगा ना जो बंदा, उसके हाथ में ये कमगर पकड़ा देंगे, वो बगैर उसकी देखे ना सिफ्तें और उसकी क्वालिटीज देखे बगैर ही उसको फेल कर देगा। अच्छा अभी भाई, मैं ना अक्सर ये एक बात करता हूँ दोस्तों, जैसे आपने शुरू में कहा अभी भाई कि अच्छे कबूतर की पहचान के लिए अच्छी नस्ल का पता होना चाहिए। अब कबूतर आपने पकड़ा हो कमगर, उसकी क्वालिटी आप टैडियों वाली देख रहे हो तो पहचान नहीं हो सकेगी। हाँ जी, आप फेल कर दें। अच्छा अभी भाई, एक और मेरा छोटा सा सवाल है, ये नए शौकीन हजरात के लिए, टैडी कबूतरों की ओरिजिनल चूंच किस कलर में? ओरिजिनल शक काली है जैसे मियां साहब वाली है, या फिर भी आती है, या फिर जो है ना वो जैसे सखी चौधरी साहब वाली जो है ना वो हल्की सी आती है। मोमी जो है ना वो मंसूब है चौधरियों वाले, हाँ जी, ये जो है मैरों वाले, सॉरी, उनकी जो ये चीजें हैं वो थोड़ी सी आगे से काली और पीछे से हल्की हल्की, जब वो बच्चे पालते हैं वो ज्यादा सफेद हो जाती है। ये रेयर चांसेस हैं। हाँ जी, रेयर चांसेस, लेकिन अक्सरियत जो अच्छा टैडी कबूतर है वो काली चूंच में ही आएगा। हाँ जी। चले ठीक हो भाई, शुक्रिया आपकी मोहब्बत का और इतना अच्छा गाइड करने का, मेहरबानी आपकी। भाईजान, आज के कमगर असल हैं कहाँ, ये भी तो साकी भाई बता दें। कभी चक्कर लगे ना तो आए लाहौर, तो फिर चलें बैठ के बात करेंगे। आज के कमगर कहाँ हैं? काली चूंच वाले, वो आगे से काली पीछे से लाल, ये सारे जो है ना वो कमगर आजकल बने हुए हैं। बाकी हबीब भाई का शुक्रिया, इनकी मोहब्बत का शुक्रिया। अब दोस्तों दीजिएगा इजाज़त, फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हमेशा दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और हबीब भाई को। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।